Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IAS Daily Current Affair of 22nd of December 2020. The topic that we are going to cover from mains point of view, there are 6 news, and from the prelims point of view, there are 3 news for the today's discussion. And I have received a various mail regarding कि जो इनसाइट आईएएस का जो डेली करंट अफेयर होता है क्या वो पूरी न्यूज़ कवर करता है क्या। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। सो जिसने भी ठीक है जो भी पहला पेपर पढ़ता हो, ठीक है कोई भी सपोज न्यूज़पेपर पढ़ता हो, सपोज जैसे मैं मोस्टली द हिंदू प्रेफर करती हूँ, तो आफ्टर रीडिंग द हिंदू मोस्ट ऑफ द न्यूज़ जो होते हैं ना वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं इनसाइट के कंपाइलेशन में। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड एक जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि किस तरीके से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो सारा जो है वो इनसाइट के यहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, तो जितने भी न्यूज़ आते हैं ना, ठीक है, आइदर इट इज़ इंडियन एक्सप्रेस हो गया या द हिंदू या डिफरेंट न्यूज़पेपर, ठीक है, तो उनमें से जो भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं अलॉन्ग विद द पीआईबी समरी, ठीक है, पीआईबी समरी से भी कभी कभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो इनसाइट में कवर हो जाते हैं। अगर आपका बाई चांस कभी मिस भी होता है न्यूज़पेपर, देन डोंट बी अफ्रेड कि आपका कुछ लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपको टाइम परमिट होता होगा तो देन गो टू दैट जो भी रिमेनिंग न्यूज़पेपर का पार्ट हो। बट अगर नहीं भी हो रहा होगा, अगर आपने इनसाइट के जो ये एनालिसिस है ना वो अच्छे से कर लिया एंड अलॉन्ग विद दिस एक कोई भी मंथली जो मैगजीन है उसको रिफर कर लिया, तो देन आपका जो न्यूज़पेपर या करंट अफेयर का पार्ट है ना वो मोस्टली कवर हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आपकी जो क्वेरीज थी, ठीक है, जिसने भी मेल किया था या बाकी लोगों को भी जिनको भी क्वेरीज थी वो कंप्लीटली सॉल्व हो गई हो। ठीक है, एंड चलो फिर आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर का डिस्कशन। दैट इज़ जीएस टू पेपर से सबसे पहले न्यूज़ है। ठीक है, तो न्यूज़ टॉपिक कवर करती है दैट इज़ अ पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर, उनका स्ट्रक्चर्स, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर एंड प्रिविलेज एंड द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। सो न्यूज़ क्या है, एक पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन अ कोविड-19 मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जिसने भी कल का पेपर पढ़ा होगा, ठीक है, उनको पता होगा कि ये दिस वाज अ फ्रंट पेज न्यूज़। ओके, ये फ्रंट पेज न्यूज़ थी द हिंदू की। ठीक है, तो उसमें एक बॉक्स भी मेंशन किया था कि कौन सा उन्होंने रिकमेंड किया है। ठीक है, तो ये द हिंदी की न्यूज़ है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूज़ का कंटेक्स्ट क्या है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक रिपोर्ट सबमिट की गई है बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन होम अफेयर्स। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। ठीक है, तो क्या है वो रिकमेंडेशन, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एक जो है कंप्रहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट लाया जाए। ठीक है, जहाँ पे सूटेबल प्रोविजन हो टू कीप द चेक एंड कंट्रोल ओवर द प्राइवेट हॉस्पिटल इन द टाइम ऑफ अ पैंडेमिक। ठीक है, तो इस तरीके का लॉ लाया जाए जहाँ पे चेक और कंट्रोल रिलेटेड प्रोविजन हो ओवर द प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। नेक्स्ट उन्होंने ऐसा भी मेंशन किया है कि की रिकमेंडेशन के यहाँ पे कि टू कर्ब अ ब्लैक मार्केटिंग ऑफ अ मेडिसिन एंड टू इंश्योर द प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो की प्रोविजन मतलब कुछ जो प्रोविजन लाए वहाँ पे ये 2 पॉइंट भी मेंशन किए जाए। गवर्नमेंट शुड बी प्रोएक्टिव बाय होल्डिंग द अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जो है अवेयरनेस कैंपिंग होल्ड करनी चाहिए ऑन अ चीपर एंड इफेक्टिव रीपर्पज मेडिसिन to prevent the people from panicking and spending a huge amount of money on a expensive drug। ठीक है, तो पीपल को ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों को लगता है कि इफ़ यू परचेस एक्सपेंसिव ड्रग देन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकता है, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। समटाइम द चीपर एंड द इफेक्टिव चीपर मेडिसिन कैन ऑल्सो बी पर्पस द इफेक्टिवनेस। ओके, एंड दस पीपल को ज़्यादा पैनिक ना होते हुए एक स्पेंडिंग जो है ह्यूज अमाउंट एक्सपेंसिव ड्रग्स पे ना करते हुए एक अवेयरनेस कैंपिंग, ठीक है, गवर्नमेंट को इस तरीके से होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, कि उनको जो है मेडिसिन का पर्पस जो है वो प्रॉपरली चीपर प्रोडक्ट भी, ठीक है, यूज़फुल हो सकते हैं। इस टाइप का जो है एक अवेयरनेस जो है गवर्नमेंट को लाना चाहिए। उसके साथ साथ देर इज़ अ नीड टू हैव अ रेगुलेटरी ओवरसाइट। ठीक है, एक रेगुलेटरी ओवरसाइट होना चाहिए ऑल द हॉस्पिटल्स। ठीक है, जितने भी हमारे कंट्री में वर्क कर रहे हैं, किसके लिए इतना ओवरसाइट होना चाहिए, क्यों इतना रेगुलेशन होना चाहिए, जस्ट टू प्रिवेंट द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, अब हम देखते हैं और कुछ नेक्स्ट पॉइंट की रिकमेंडेशन के। एक सेपरेट विंग का भी फॉर्मेशन होना चाहिए दैट इज अ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट विल बी अ स्पेशलाइज इन हैंडलिंग मैनेजमेंट पैंडेमिक जैसे कि कोविड-19 इन फ्यूचर।
measures should be taken to avoid social stigma and a fear of isolation and a quarantine. ठीक है, तो पीपल को जो है एक स्टिग्मा जो होता है उसके रिलेटेड भी जो है मेजर्स लेनी चाहिए. And along with this problem faced by the farmers, non-corporate and non-farm स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर्स वाले के, उनको उस टाइम पे जो है लोन ग्रांट करना चाहिए. नीड टू बी एड्रेसेस, ठीक है, गेटिंग द लोन नीड टू बी एड्रेसेस. ठीक है, तो ये सारा जो है की रिकमेंडेशन उस रिपोर्ट में स्टैंडिंग कमिटी ऑन अ होम अफेयर उन्होंने बताया है. अब हम देखते हैं कि नीड क्यों थी इतनी कंप्रेहेंसिव मेजर्स को लाने की, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट लाने की. तो नीड ऐसा था कि सबसे पहले देयर वाज अ सेवरल रिपोर्ट्स इंस्टेंट ऑफ अ बेड रिसीव्ड फॉर अ कोविड-19 पेशेंट इन द प्राइवेट हॉस्पिटल आर सोल्ड एट अ एग्जॉर्बिटेंट प्राइस रेट. ठीक है, तो प्राइजेस मतलब इतने, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो बेड जो थे, ठीक है, कोविड-19 के टाइम पे, तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता था, वो काफ़ी ज़्यादा हायर रेट पे बेचे जाते थे. ठीक है, तो बेड्स जो थे रिजर्व किए जाते थे फॉर द कोविड-19 पेशेंट एंड दे वर बीइंग सोल्ड एट अ हाई प्राइजेस. एंड ऐसे काफ़ी सारे जो रिपोर्ट्स है वैसे उनको पता चली. ठीक है, रिपोर्ट्स वेयर रिपोर्टेड. एंड अलॉन्ग विद दिस ऑल्सो मेडिसिन जो है दैट हेल्प इन कंटेनिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन, वो भी काफ़ी ज़्यादा हायर रेट से बेची जा रही थी. एंड इनिशियल फेज देखा जाए पैंडेमिक का, तो मेडिकल इंश्योरेंस वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू द पेशेंट विद द कोविड-19 इन्फेक्शन. एंड जैसे हम जानते हैं देयर वॉज अ शटडाउन, ओके, देर इज स्टिल शटडाउन इन वेरियस रीजन ऑफ अ स्कूल्स एंड कॉलेजेस. एंड दस हम बोल सकते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस वेयर नॉट फॉर मोर देन 9 months. ठीक है, शॉट डाउन, दे वेर shut down more than 9 months and many children were deprived from a मिड डे मील. ठीक है, तो मिड डे मील का जो प्रोग्राम है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू रन किया जाता है, तो वो भी काफ़ी टाइम से बंद है. एंड दस मेनी स्टेट कंटिन्यू द स्कीम बाय डिलीवरिंग अ ड्राई राशन टू द स्टूडेंट एट देयर होम एंड गिविंग देम अ अलाउंस. बट ये कहीं ना कहीं इतना यूनिफॉर्म नहीं है. एंड दस देयर वॉज एन अर्जेंट नीड कि कुछ ऐसा एक कंप्रेहेंसिव मेजर्स लाया जाए बाय द गवर्नमेंट. एंड दस वी कंक्लूड द फर्स्ट न्यूज़. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. लोक अदालत क्रिएट्स हिस्ट्री बाय सेटिंग 2.61 लाख केसेस इन अ कर्नाटका. तो क्या हुआ है, जो हमारी हाई कोर्ट है ऑफ कर्नाटका एंड कर्नाटका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उन्होंने क्रिएट किया एक हिस्ट्री इन सेटलिंग द सेटलमेंट ऑफ द केसेस. अभी किस तरीके से, तो की पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं. अ रिकॉर्ड ऑफ अ मोर देन 2 लाख केसेस. ठीक है, आई एम नॉट एग्जैक्टली काउंटिंग दिस अमाउंट. ठीक है, तो मोर देन 2 लाख भी बोले, मोर देन इट इज सफिशियंट. ठीक है, तो ये मोर देन 2 लाख केसेस जो थे वे सेटल इन अ सिंगल डे एट अ मेगा लोक अदालत हेल्ड ऑन अ December 19. ठीक है, तो एक मेगा लोक अदालत हेल्ड की गई एंड मोर देन 2 लाख केसेस जो है एक सिंगल डे में सेटल किए गए. एंड दिस हैज रिजल्टेड कि 12.17% जो बर्डन था पेंडेंसी ऑफ अ केसेस बिफोर द कोर्ट इन तालुका एंड द डिस्ट्रिक्ट अपार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट, तो उतना जो है वो रिड्यूस हो गया है. अलॉन्ग विद दिस अ टोटल ऑफ रुपीज 669.95 crore was awarded as a compensation or a settlement amount by the amicable resolving cases which were related to the motor vehicle accident claim, land acquisition and other civil matters. ठीक है, तो सिविल मैटर रिलेटेड जो भी केसेस थे, ठीक है, तो उनको जो है कंपनसेशन या सेटलमेंट अमाउंट के तरीके रूप में जो है अबाउट 669.95 करोड़ जो है वो भी दिए गए थे. एंड अलॉन्ग विद दिस सेटलमेंट जो है वॉज ऑल्सो इल्ड अ रेवेन्यू ऑफ रुपीज 41.45 करोड़ टू द स्टेट चेकर. ठीक है, तो ये भी जो है की फाइंडिंग में एडेड है. ठीक है, सो दिस आर द की फाइंडिंग. इतना एक हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की है बाय रिजॉल्विंग ऑल द केसेस. एंड अभी हम देखते हैं, अभी जैसे मैंने बोला कि लोक अदालत में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ केसेस जो है वो सॉल्व हो गए. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि लोक अदालत क्या है. तो लोक अदालत क्या है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजरेसल मैकेनिज्म है. इट इज़ अ फोरम जहाँ पे डिस्प्यूट और द केसेस जो पेंडिंग होते हैं इन द कोर्ट ऑफ अ लॉ और एट अ प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल कंप्रोमाइज अम्बिकली. ठीक है, तो कंप्रोमाइज करते हुए जो जितने भी केसेस होते हैं, ठीक है, विच आर इन द प्री लिटिगेशन स्टेज और विच आर द सम केसेस विच आर पेंडिंग इन द कोर्ट, उनको जो है लोक अदालत में सॉल्व किया जाता है. इसलिए उसको हम बोलते हैं एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म. लोक अदालत जो होती है, ठीक है, वॉज फॉर्म टू फुलफिल द प्रॉमिस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल. ओके, की दैट इज जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टू ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के बारे में.
तो जो आर्टिकल नंबर 39A है, ठीक है, ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रोवाइड करता है कि हमें एक जो फ्री लीगल एड जो है to the deprived and a weaker section of the society and to promote a justice on the basis of an equal opportunity. along with this जो आर्टिकल नंबर 14 एंड 22 क्लॉज 1 है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो भी मार्क करता है कि कंपलसरी होता है स्टेट के लिए टू गारंट इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है, रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द जस्टिस, ठीक है, जस्टिस जो पीपल को इंश्योर करनी चाहिए, ठीक है, पीपल के लिए इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज बाय द कोर्ट। अब हम देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, ठीक है, तो उसी के अंडर में क्या है, लोक अदालत जो है उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है। फाइनल अवार्ड अगर देखा जाए तो डिसीजन जितने भी होते हैं लोक अदालत में, इट कंसिडर टू बी द वर्डिक ऑफ अ सिविल कोड एंड इज अल्टीमेट एंड बाइंडिंग फॉर ऑल द पार्टीज, ठीक है। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड दैट इट इज अल्टीमेट एंड इट इज बाइंडिंग टू ऑल द पार्टी। यहाँ पे और एक पॉइंट दिया है दैट इज रिगार्डिंग नो अपील, ठीक है। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर एनी अपील अगेंस्ट द वर्डिक जो लोक अदालत में दी जाती है, ठीक है। दस हम बोलते हैं कि इट इज बाइंडिंग फॉर ऑल द पार्टीज, बट दे आर फ्री कि वो इनिशिएट करे लिटिगेशन बाय अप्रोचिंग द कोर्ट ऑफ अप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन बाय फाइलिंग द केस बाय फॉलोइंग रिक्वायर्ड प्रोसीजर इन एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट टू लिटिगेशन, ठीक है। मतलब अगर उनको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो दे कैन अप्रोच टूवर्ड्स द कोर्ट, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है। अब हम देखते हैं कोर्ट की फीस। तो नो कोर्ट फीस पेएबल व्हेन द मैटर इज बीन फाइल इन द लोक अदालत एंड इफ अ मैटर पेंडिंग इन द कोर्ट इज रेफर टू द लोक अदालत, ठीक है, अगर कोई मैटर पेंडिंग है टू द लोक कोर्ट एंड देन इट इज रेफर टू द लोक अदालत एंड इट इज सेटल सब्सिक्वेंटली, तो जो कोर्ट की फीस होती है ना, कोर्ट की फीस जो होती है ओरिजिनली पेड इन द कोर्ट ऑन द कंप्लेन और द पिटिशन इज ऑल्सो रिफंड बैक, ठीक है। तो रिफंड की जाती है, ये भी एक नो फीस वाला एजेंडा आता है लोक अदालत के यहाँ पे। अभी देखते हैं कि नेचर ऑफ द केसेस जो लोक अदालत में लाए जाते हैं। तो ऑल केसेस एनी केसेस जो पेंडिंग होते हैं बिफोर एनी कोर्ट, एनी डिस्प्यूट विच आर नॉट बीन ब्रॉड बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में लाया नहीं है, ठीक है, एंड इट इज लाइकली टू बी फाइल्ड बिफोर द कोर्ट, provided that any matter related to the offense not compoundable, ठीक है। तो नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस अंडर द लॉ शैल नॉट बी सेटल इन द लोक अदालत, ठीक है। तो जितने भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है दैट इज नॉट बीइंग सॉल्व इन अ लोक अदालत, ठीक है। तो ये भी एक बात ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो न्यूज़ थी रिगार्डिंग द लोक अदालत और जो कर्नाटका के गवर्नमेंट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेते हुए, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम, ठीक है, 2 लाख प्लस जो केसेस उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़, ओके। तो ये जो है ऐसा बाकी भी स्टेट ने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पेंडेंसी ऑफ अ केसेस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, दैट इज कवरिंग द टॉपिक इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ। शिंगीला इन्फेक्शन के बारे में है। तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए तो द हेल्थ ऑफिशियल इन कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, उन्होंने रिसेंटली कन्वे किया है एक इमरजेंसी मीटिंग एंड किक इन प्रिवेंटिंग मेजर्स आफ्टर द 6 केसेस ऑफ अ शिंगीला इन्फेक्शन, ठीक है। तो 6 केसेस मिले हैं शिंगीला इन्फेक्शन के एंड दस जो केरला है, ठीक है, उनके हेल्थ ऑफिशियल से दे कन्वेड फॉर अ इमरजेंसी मीटिंग, ठीक है। अभी इस इन्फेक्शन के बारे में अगर देखा जाए, सिंगलोसिस भी उसको बोला जाता है और द सिंगुला इन्फेक्शन, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉन्टेजिनस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ठीक है, कॉन्टेजिनस इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो मेनली कॉज होता है बाय द जीनस ऑफ अ बैक्टीरिया नोन एज अ सिंगेला, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ वन ऑफ द प्राइमर पैथोजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कॉज करे डायरिया, fluctuating between moderate and the severe symptoms especially in the children which are from the African region and from the South Asian region, ठीक है। तो ये किस तरीके से स्प्रेड होता है। अब तो जो बैक्टीरिया होता है आफ्टर एंटरिंग टू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन अटैक करता है एपिथेनल लाइनिंग को ऑफ द कोनल विच रिजल्ट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल एंड सब्सिक्वेंटली वो डिस्ट्रॉय करता है या डिस्ट्रक्शन लाता है इन द सेल्स इन द सेवरल केसेस एंड इट टेक ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ अ सिंगुला बैक्टीरिया, मतलब स्मॉल नंबर भी रहा उनका, फिर भी वो एंटायर जो है व्हेन दे एंटर इनटू द ह्यूमन सिस्टम एंड दे कैन गेट अ पर्सन सिक। ये जो इन्फेक्शन होता है इट इज स्प्रेड टू पर्सन व्हेन द बैक्टीरिया इज बीइंग swallowed
एक्सीडेंटली। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से वो जो बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है। अब हम बढ़ते हैं GS3 पेपर से। न्यूज़ है रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग, दैट इज RPL। तो स्किल इंडिया इज गोइंग टू अंडरटेक अ रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग फॉर अ वर्कर जो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ अ पंचायती राज इन चंदालोई एंड वाराणसी में। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है अंडर संकल्प प्रोग्राम, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर देखी जाए ऑफ दिस प्रोग्राम इज अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस क्या है, तो अबाउट 70% जो है हमारा कंट्री का पॉपुलेशन दैट रिसाइड इन अ रूरल एरिया, एंड हेंस इट इज़ नीड कि एक इंक्लूजन होना चाहिए ऑफ अ ग्राम पंचायत इन द क्रूशियल for the success of a district skill management plan, as well as to provide a huge fillip in the skill India मिशन। ठीक है, तो 70% जो है रूरल एरिया में रिसाइड करता है, एंड दस हमारी नीड है कि इंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, ऑफ अ ग्राम पंचायत की जो डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान है उसको सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने का। उसके साथ साथ जो हमारा स्किल इंडिया मिशन है उसको भी, उसके जो ह्यूज गैप्स है उसको भी फुलफिल करने का। ठीक है, अभी ये जो मिशन है, ठीक है, रिकग्नाइजिंग रिकग्निशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग, ठीक है, दैट इज RPL। ठीक है, तो ये मिशन का एम अगर देखा जाए इज टू अलाइन द competencies of a pre-existing workforce of a country to standardize the framework। सर्टिफिकेशन जो है वो बिल्ड करेगा कॉन्फिडेंस उनमें, एंड ब्रिंग रिस्पेक्ट एंड प्रोवाइड रिकग्नाइजेशन टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, एंड इट विल हेल्प और it has a potential कि to make that particular candidate a skill aspirational। ठीक है, along with this supporting a formalization of a informal learning of a youth with supplement their efforts in finding a sustainable livelihood opportunity, and thus it will also help to reduce the inequality। ठीक है, जो हम मोस्टली प्रिवेल होती है ड्यू टू लैक ऑफ अ नॉलेज ओके, ड्यू टू द लैक ऑफ अ नॉलेज एंड ड्यू टू द नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सारा जो है फुलफिल हो सकता है जस्ट ड्यू टू दिस मिशन। अब हम देखते हैं रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, वो रिकग्नाइज करता है वैल्यू ऑफ अ लर्निंग आउट एक्वायर्ड आउटसाइड द फॉर्मल सेटिंग और प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्किल। कैंडिडेट जो होता है, ठीक है, रिसीव करता है एक्सप्लोर टू कंसेप्ट ऑफ अ डिजिटल एंड अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, डिजिटल एज वेल एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी का कंसेप्ट उनको दिया जाता है, एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज फॉर अ 3 ईयर एट अ फ्री ऑफ अ कॉस्ट। नो फीस जो है इज चार्ज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस प्रोग्राम के अंडर, एंड एवरी सक्सेसफुली सर्टिफाइड कैंडिडेट जो होता है विल रिसीव द 500 रुपीज। ओके, इनिशिएटिव जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज प्रोग्राम ऑफ अ स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग एट अ लेवल ऑफ अ ग्राम पंचायत, जो मेनली फोकस करता है फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस RPL, दैट इज अ रिकग्नाइजेशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर इन अ ग्राम पंचायत ऑफ अ वेरियस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग एट अ ग्राम पंचायत लेवल, ठीक है, इसी प्रोग्राम के अंडर में आता है ये इनिशिएटिव। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू द स्किलिंग ऑफ अ युवा शक्ति फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम दैट इज संकल्प, एंड स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर अ इंडस्ट्रियल वैल्यू इनहांसमेंट दैट इज स्ट्राइव। ठीक है, तो संकल्प और स्ट्राइव ये दो जो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम है। अब हम देखते हैं ये जो प्रोग्राम है इनके लिए वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड। ठीक है, मोर देन 6,000 करोड़ जो है इन स्कीम के लिए अलॉट किए गए हैं। स्ट्राइव जो है, ठीक है, विल इनिशिएट करता है IITs कि वो इम्प्रूव करे परफॉर्मेंस लर्निंग ऑफ इन्वॉल्विंग SMEs बिजनेसेस एसोसिएशन एंड अ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। ठीक है, संकल्प अगर देखा जाए इन्वेसाइज करता है कि सेटअप करे ट्रेनर्स एंड अ एसेसर एकेडमिक विद द सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, एंड एम अगर देखा जाए एट अ डेवलपिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज ओवरसी रिक्वायरमेंट अलाइंड है। ठीक है, ये प्रोग्राम सच एज द मेक इन इंडिया एंड स्वच्छ भारत। ठीक है, तो ये हो गया संकल्प और स्ट्राइव जो प्रोग्राम है। ठीक है, दैट इज स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अंडर में क्या क्या होता है वो हमने कवर कर लिया थ्रू दिस फिगर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कनाडा, PSP, USDFC, एक्सिस बैंक, उन्होंने इन तीनों ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है $107, ठीक है, $1 million इन
नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मास्टर, ठीक है, मास्टर फंड में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। आफ्टर दिस न्यू कमिटमेंट फ्रॉम द थ्री इन्वेस्टर, जो ओवरऑल साइज है ऑफ अ मास्टर फंड हैज टच द USD 2.34 बिलियन, ठीक है। अभी ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जहाँ पे उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है उसके बारे में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो है इसको सेटअप किया है, सेटअप rupees 40,000 crore in this fund in 2015 as an investment vehicle for a funding commercial viable greenfield brownfield and installer infrastructure project, ठीक है। इसके अंडर में मैंडेट होता है विच इंक्लूड्स इन्वेस्टिंग इन द एरिया जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू द इंडिया। एंड ये जो फंड होता है करेंटली मैनेज किया जाता है थ्री फंड्स ईच विद द डिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी, ठीक है। तो ये कौन से फंड्स होते हैं जो रजिस्टर इसमें अंडर, सबसे पहला है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस आर द फंड विच आर रजिस्टर्ड, यहाँ पे जो तीन फंड्स हैं, ठीक है, दिस आर रजिस्टर्ड अंडर द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एंड विच आर अंडर द सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, उसके इन्वेस्टर्स कौन कौन होते हैं, तो ठीक है, इट इज साइन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट डील ऑफ अ वर्थ USD 1 बिलियन विद अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी के साथ, अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ साइन हुआ था 2017 में। एंड ये जो अथॉरिटी है बिकम द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इन्वेस्टर जिसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड में जो है मास्टर फंड को कंट्रीब्यूट किया। इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करते हैं 49% शेयर इन दिस फंड। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स सच एज CIC बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा लाइफ, ठीक है, वो भी एक नोटेबल इन्वेस्टर है इसमें। एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है 2018 में उन्होंने भी अनाउंस किया था कि वो अबाउट 200 जो है $200 मिलियन US जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने जैसे बोला था कि देयर आर द थ्री फंड्स, ठीक है, करंटली मैनेज द थ्री फंड्स। अभी ये तीन फंड्स कौन से होते हैं यहाँ पे नाम दिया है। सबसे पहला है कि मास्टर फंड होता है, ठीक है, इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसका प्राइमरली ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्वेस्ट किया जाए इन ऑपरेशन फंड इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कौन से आते हैं, रोड हो गया, पोर्ट या एयरपोर्ट या पावर सेक्टर्स। उसके साथ साथ सेकेंड होता है फंड ऑफ फंड्स, ठीक है, जो मैनेज किया जाता है बाय द फंड मैनेजर who have a good track record in infrastructure and associated sectors in India, ठीक है। सम ऑफ द सेक्टर्स उसमें अगर देखा जाए तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज एंड अलाइन सेक्टर। थर्ड कौन सा है, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, तो ये रजिस्टर है एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड सेकेंड के अंडर, ठीक है, दैट इज सेबी के अंडर में है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने बोला अल्टरनेटिव फंड इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, दैट इज अंडर द सेबी इन इंडिया। एंड इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए इज टू टेक इन्वेस्टमेंट लार्जली इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड इट मेनली फोकस करता है ग्रीन फील्ड एंड अ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट इन द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए तीन टाइप ऑफ फंड, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड एंड थर्ड वन इज अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CBI ब्रिंग आउट अपडेट क्राइम मैनुअल आफ्टर 15 ईयर। तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो जो एजेंसी है हैज सेट अप अ टास्क फोर्स अंडर द एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, प्रवीण सिन्हा, टू मेक अ नेसेसरी चेंजेस इन द क्रिमिनल मैनुअल, ठीक है, क्रिमिनल मैनुअल में कुछ चेंजेस किया जाए ऐसा उन्होंने बोला है। एंड सेटअप करे कुछ गाइडलाइन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कि वो फॉलो करें वाइल प्रोबिंग द केसेस, ठीक है, वाइल दे आर सॉल्विंग द केसेस उस टाइम पे कुछ नेसेसरी गाइडलाइंस उनको सॉल्व किया जाए। एंड विच लास्ट टाइम अगर चेंजेस देखा जाए तो 2005 में हुए थे, ठीक है। द चेंजेस वेयर प्रपोज आफ्टर द फैक्टर इन चेंजिंग द क्राइम लैंडस्केप, ठीक है। अभी हम जानते हैं ऐसे जब से मतलब एज वी आर गोइंग ईयर बाय ईयर, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। एंड दस जो चेंजिंग क्राइम, ठीक है, लैंडस्केप में भी चेंजेस आ रहे हैं। एविडेंस कलेक्शन, इंटरनेशनल ट्रीटीज, एमरजेंसीज ऑफ अ न्यू एवेन्यू टू ट्रैक अ क्रिमिनल, ठीक है, ये सारे में चेंजेस आ रहे हैं। एंड दस जो है टू गो विद द चेंज, ठीक है, तो चेंजेस के साथ हमें भी जो हमारी जो पुरानी सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए जो है ये न्यू जो टास्क फोर्स, ठीक है, जो एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है, उनको बोला है कि तो दे शुड सेट अप फ्यू गाइडलाइंस। अब हम देखते हैं CBI क्रिमिनल मैनुअल क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द एजेंसी टू इम्प्लीमेंट इन द मैटर फॉर प्रिटेनिंग अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड अ साइबर क्राइम, ठीक है। ये जो क्राइम मैनुअल होता है वो डिक्टेट करता है जो भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो वर्किंग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है
हैं कि किस तरीके से उनका जो वर्क है उसको प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है सीबीआई की क्राइम मैनुअल। अब हम देखते हैं न्यू चैप्टर एंड द चेंजेस इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो अभी कौन से न्यू चैप्टर और चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्पेशली टू प्रोब अ डिजिटल क्राइम इन द साइबर वर्ल्ड एंड अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। तो नेशनल बॉर्डर्स रिलेटेड क्राइम और उसके साथ साथ डिजिटल क्राइम इन द साइबर वर्ल्ड, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है। क्विकिंग द फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो जो केसेस आते हैं एट द हेड ऑफ अ ब्रांचेस लेवल विल नाउ हैव टू कंप्लीट विद इन द 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के अंडर में जो है कंप्लेंट को सॉल्व करना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एंड विच विल दो सुपरवाइज बाय द सीनियर लेवल ऑफ अ हेड ऑफ अ जोन एंड विच विल बी कंप्लीटेड इन द 9 मंथ्स, ठीक है। तो सीनियर लेवल ऑफ अ हेड ऑफ अ जोन में अगर कुछ केसेस हो उनका जो है वो 9 मंथ्स में सॉल्व किया जाए फ्रॉम अ अर्लियर डेडलाइन ऑफ अराउंड 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट इज अ न्यू चैप्टर ऑन अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन अप्रोड, ठीक है। तो न्यू केसेस जो रहेंगे ऑन द प्रोसीजर टू बी अलाउड वाइल कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखा जाए चैप्टर ऑन इन्वेस्टिगेशन इन अ डिजिटल वर्ल्ड एंड अ क्राइम साइबर क्राइम, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन इन अ डिजिटल वर्ल्ड एंड साइबर क्राइम रिलेटेड भी एक चैप्टर न्यू एड किया गया है। एंड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होती है फॉर हैंडलिंग द डिजिटल एविडेंसेस वो भी इस बार के जो न्यू मैनुअल है वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑन अ न्यू मैनुअल, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंस क्या है और कोई क्या इम्प्लीकेशन हो गई इस न्यू मैनुअल का। तो ये जो न्यू मैनुअल है इसका मेन एम है कि वो ब्रेक करे द CEOs while handling the large and the complex cases while focusing on the term approach in the agency to achieve the better result, ठीक है। ये जो रिवाइज मैनुअल है टेक इनटू द अकाउंट द लेटेस्ट लॉ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड देयर इंटरप्रिटेशन वाइल कंसिड इन द मैनुअल फॉर्म, ठीक है। तो न्यू जो है न्यू भी जितने चेंजेस आए उन सबको जो एडिट किया गया है इसमें, ठीक है, इस न्यू मैनुअल में। अब हम देखते हैं सीबीआई। तो सीबीआई क्या है, दैट इज अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक प्रायर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ऑफ इंडिया जो ऑपरेट करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ अ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन, ठीक है। सीबीआई का हेड जो होता है एक डायरेक्टर होता है, ठीक है। सीबीआई जो है इंडिया की फर्स्ट एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट और जो सेटअप किया गया था इन 1941 6 ईयर बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अ ब्रिटिश रूल टू प्रोब अ ब्राइबरी करप्शन इन द कंट्री जस्ट ड्यूरिंग द कोविड आ रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। 1946 में क्या हुआ था, इट वॉज ब्रॉड अंडर द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। इनिशियली इट वॉज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ठीक है। बाद में उसको होम मिनिस्ट्री के अंडर लाया गया एंड इट रिमिट्स वॉज एक्सपांडेड टू इन्वेस्टिगेट करप्शन इन द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। एंड ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ठीक है, उसको पॉपुलर करंट नेम इज अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई, दो थ्रू द होम मिनिस्ट्री रिजोल्यूशन जो 1963 में पास हुआ था, ठीक है। इस तरीके से हमने सीबीआई के बारे में भी देख लिया। अब हम देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो सबसे पहले न्यूज़ है शाहीन 9, ओके। तो ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स सिंस 2001। नेक्स्ट न्यूज़ है जल शक्ति अभियान सेकेंड कैच द रेन अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। ये लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल वाटर मिशन इन कोलैबोरेशन विद नेहरू युवा केंद्र संस्थान, ठीक है। इनके थ्रू लॉन्च किया गया है जो प्रमोट करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। टैगलाइन देखा जाए तो कैच द रेन वेयर इट फॉल व्हेन इट फॉल, ठीक है। तो ये हो गई उनकी टैगलाइन। नेक्स्ट इज द स्टेटस ऑफ अ लेपर्ड रिपोर्ट। तो रिसेंटली रिलीज किया गया है बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि 60% जो है राइज हुआ है लेपर्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री एंड नाउ उनका अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो 12,852 है, ठीक है। जो स्टेट्स वाइज अगर देखा जाए जिसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड है लेपर्ड का तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश जिसका काउंट है 3,421, कर्नाटका का 1,783 एंड थर्ड वन इज अ महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, जहाँ पे 1,690 लेपर्ड्स है, ठीक है। लेपर्ड्स के बारे में अगर देखा जाए साइंटिफिक नेम है उसका पैंथेरा पैराडूस, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है। शेड्यूल 1 में मेंशन है ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ अ सिटीज वनरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। 9th स्पीशीज है, सब स्पीशीज है लेपर्ड के आर बीन रिकॉग्नाइज एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द एशिया एंड अफ्रीकन continent. And in this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.